जहां इंडिया में आए दिन बिजली की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वहीं पे टाटा पावर और अडानी पावर दोनों की स्टॉक प्राइस लास्ट 5 ईयर में 150% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा पावर, जिसकी इस साल की प्रॉफिट 2782 करोड़ है, वहीं पे अडानी पावर को इस साल प्रॉफिट की जगह 182 करोड़ का लॉस हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि अडानी पावर पिछले 5 साल से लॉस में ही चल रही है। लेकिन अगर दोनों के स्टॉक प्राइस को देखें तो टाटा पावर लास्ट 5 ईयर में 146% से बढ़ा है, लेकिन वहीं पे अडानी पावर का स्टॉक प्राइस 828% से भी ज़्यादा राइज हुआ है, वो भी उस समय जब कंपनी को हेवी लॉस हो रहा था। तो क्या अडानी का जो ये ग्रोथ है, ये कोई स्कैम है? इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इंडिया में पावर बिजनेस ऑपरेट कैसे हो रहा है। इंडिया में जब पावर आपके घर तक आता है तो उससे नॉर्मली ही प्रोसेस होता है। फर्स्ट पावर जनरेशन, सेकंड पावर ट्रांसमिशन और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन सी जगह में कौन सा पावर बनाया जाएगा, लाइक कन्वेक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी। फिर गवर्नमेंट पावर प्रोडक्शन के लिए कोई कंपनी को हायर करेगा, लाइक एनटीपीसी और एनएचपीसी। फिर पावर जनरेशन का काम होने के बाद सेकंड प्रोसेस पावर ट्रांसमिशन आता है, जिसमें जो पावर को बनाया गया है उसको अदर स्टेट में भेजने का काम होता है। इसके लिए स्टेट टू स्टेट इंटर ट्रांसमिशन लाइन्स को सेटअप किया जाता है। देन कम्स द फाइनल पार्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसे ध्यान से समझो। इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, और जिस भी स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से उस इलेक्ट्रिसिटी को परचेस करना पड़ता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस स्लैब को डिसाइड करती है कि हमारे स्टेट में इस इलेक्ट्रिसिटी को किस प्राइस में बेची जाएगी। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, अडानी पावर, इन कंपनी को दे दिया जाता है। ये कंपनीज फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन्स को सेटअप करती है। डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन्स दो तरह के होते हैं। पहला, हाई टेंशन लाइन्स। हाई टेंशन लाइन्स मेनली इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए सेटअप की जाती है। जिन लोगों को इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए हाई टेंशन लाइन्स होती है, और जिन लोगों को रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है उनके लिए लो टेंशन लाइन्स को सेटअप किया जाता है। अब इसे ध्यान से देखो। जहां टाटा पावर की प्रॉफिट 2782 करोड़ है, वहीं पे अडानी पावर को 182 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन जो हैरान कर देने वाली बात है, अगर आप इनका स्टॉक प्राइस को देखें तो जहां टाटा पावर लास्ट 5 ईयर्स में 146% से बढ़ा है, वहीं पे अडानी पावर 800% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। सब लोग अडानी के स्टॉक प्राइस के ज़बरदस्त राइज को देखते हुए इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना कोई इन्फॉर्मेशन लिए कि कंपनी आखिर कर क्या रही है। लेकिन कोई कंपनी लॉस में होते हुए भी इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे दे सकती है? वेल, इसके पीछे 3 बड़े रीजन्स है, एंड थर्ड विल बी द मोस्ट शॉकिंग वन ऑल्सो। फर्स्ट, एक्सपीरियंस एंड मनी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। टाटा पावर को 112 साल का एक्सपीरियंस है। टाटा पावर को हर डिफरेंट कंडीशंस को फेस करना आता है। वैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशंस में हेवी मशीनरीज और प्लांट का रिक्वायरमेंट होता है, जिसके लिए चाहिए ह्यूज मनी, और जनरली ये पैसे को पूरी तरीके से रिकवर करने में 20 से 30 साल का समय लगता है। और अडानी को मार्केट में आए सिर्फ 7 साल हुए हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट पुश ऑन ग्रीन एनर्जी। टाटा पावर मेनली रिन्यूएबल एनर्जी और कन्वेक्शन मोड में काम करती है, वाइल अडानी पावर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट्स तक रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने का टारगेट सेट किया है। उसमें से अभी तक सिर्फ 100 गीगावाट ही अचीव हो पाया है। इसीलिए मार्केट में अभी भी 400 गीगावाट का स्पेस खाली है, और ये हम सबको पता है कि अडानी पावर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने आप को एक्सपांड कर रही है। सो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि इन फ्यूचर अडानी मार्केट में एक अच्छा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन इन सब के बावजूद रतन टाटा पावर जनरेशन से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब चीज़ें कर रही है। लेकिन आज भी सब इन्वेस्टर्स एक फैक्टर को सबसे ज़्यादा बिलीव करती है, एंड दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अडानी ग्रुप हैज़ वेरी पावरफुल पॉलिटिकल रिलेशंस, और इसी चीज़ के चलते ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इतना ज़्यादा फेवर कर रही है तो उसका ग्रोथ होना पक्का है। लेकिन कोई भी स्टॉक के प्राइस के इतना ज़बरदस्त राइज के पीछे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हाथ होता है,
लाइक म्यूचुअल फंड्स, एंडोनमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को स्टडी करते हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स का। जैसे ही उनको पब्लिक सेंटिमेंट्स किसी स्टॉक के प्राइस की तरफ पॉजिटिव दिखता है, दे स्टार्ट टू पुट्स करोड्स एंड करोड्स ऑफ मनी, जिसके बाद स्टॉक प्राइस स्पाइक होना शुरू होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। एज ए रिज़ल्ट रिटेल इन्वेस्टर्स और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है उस स्टॉक पे, और ये चीज़ जब बहुत बड़ी वॉल्यूम में होती है तो स्टॉक प्राइस एकदम से पंप हो जाती है। और कुछ ऐसे ही हो रहा है अडानी ग्रुप के साथ भी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले बार बार सोचना है, बिकॉज अगर कोई कंपनी कितनी भी ख़राब परफॉर्म करे लेकिन अगर उसके साथ गवर्नमेंट है तो वो कंपनी मार्केट में अपना एक अच्छा पोजीशन बना सकती है। बट द प्रॉब्लम इज़ इन पॉलिटिक्स थिंग्स कैन चेंज ओवरनाइट। तो अगर रिस्क लेना है तो आपके ऊपर है। तो यही है गौतम अडानी के राइज का पूरा केस स्टडी।